स्टूडेंट, आज मैं बीएससी एजी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी। ये मेरा सब्जेक्ट है और इसमें मेरा टॉपिक मैंने आपको कल आइसोप्टेरा ऑर्डर पढ़ा दिया था। उसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर आपका हेमिप्टेरा, जो आपका टैक्सोनॉमी चैप्टर का ये टॉपिक है। हेमिप्टेरा इज़ डिवाइडेड बाई 2 ग्रीक वर्ड्स, 2 ग्रीक वर्ड में बटा हुआ है। इसमें हेमी और टेरा। हेमी का अर्थ होता है हाफ और पेट्रल्स का अर्थ होता है विंग्स, यानी हाफ विंग्स इस पे पाए जाते हैं। वो सारे इंसेक्ट जो है वो हेमिप्टेरा में आते हैं। पार्टली विंग्स मेम्ब्रेनस थिकेंड, पार्टली थिकेंड एंड पार्टली मेम्ब्रेनस विंग। देयर आर प्रेजेंट ऑफ पार्टली विंग्स एंड मेम्ब्रेनस। इनके जो पंख होते हैं वो कई पार्ट में डिवाइड होते हैं और पूरी तरह से पारदर्शी और झिल्लीदार होते हैं। इसके जो कॉमन इंसेक्ट्स हैं, जैसे ट्रू बग्स, जितने भी बग्स हैं वो इससे इस ऑर्डर्स में इंसेक्ट आते हैं। और इसके जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं? इसके जो हेड्स होते हैं, हेड इज़ द ऑपिस्थोगैंथस। जो हेड होते हैं वो अग्रोनमुखी होते हैं। माउथ पार्ट आर पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के। जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो पियर्सिंग और सकिंग टाइप के होते हैं, यानी चुभाने और चूसने वाले प्रकार के होते हैं। मैंडिबल्स एंड मैक्सिली आर मॉडिफाइड इन द स्टाइलिस। इनके जो माउथ पार्ट्स के पार्ट होते हैं इसे हम मैंडिबल्स और मैक्सिली कहते हैं। ये जो है आपके स्टाइलेट्स में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे आपको हमने पढ़ाया था कि ग्रासहॉपर, बाकी अदर जो बाइटिंग एंड चेविंग टाइप इंसेक्ट्स हैं, उनके जो मैक्सिली और मैंडिबल्स होते हैं वो दूसरे फॉर्म में होते हैं। और जो ये सकिंग टाइप से इंसेक्ट होते हैं, इनके जो मैंडिबल्स और मैक्सिली होते हैं ये एक प्रकार से परिवर्तित हो जाते हैं आपके स्टाइलेट्स में, जो है नुकीले प्रकार के जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं, जिसको हम एक प्रकार से रोस्ट्रम कहते हैं। रोस्ट्रम में क्या होता है, जो सकिंग फूड्स, जो लिक्विड फूड होता है सकिंग का, वो जाके इकट्ठा होता है, तो उस भाग को हम जो है वो रोस्ट्रम कहते हैं, जो स्टाइलेट्स के पास में स्थित होते हैं। तो स्टाइलेट्स जो है वो सकिंग का काम करता है किसी भी जूस मटेरियल को, और रोस्ट्रम में जाके वो एकत्रित हो जाता है जो जूस मटेरियल होता है। तो ये इनके जो है ये करेक्ट है। स्टाइलेट्स रेस्ट इन द ग्रुप बिहाइंड द रोस्ट्रम, यानी ये ग्रुप्ड जो इनके स्टाइलेट्स होते हैं वो ग्रुप्ड साइड में जो है वो होते हैं, जो रोस्ट्रम के साइड में जो है वो पाए जाते हैं। तो स्टाइलेट्स जैसे आपका सिरिंज आपने देखा मोटर में, सिरिंज क्या करता है, जैसे किसी चीज़ में जो है कुछ खींचना हुआ, उसे रक्त आपको शरीर से निकालना, तो उसको लगा करके स्टाइलेट्स को जो है उसमें चुभो करके और वो खींच लेता है। तो उसी प्रकार से जो है ये इंसेक्ट में भी स्टाइलेट्स होते हैं, और वो जो है किसी प्लांट्स का जो लिक्विड मटेरियल है उसको सक करते हैं, प्लांट्स के टिश्यूज से लिक्विड मटेरियल को सक करते हैं, तो वो अपने स्टाइलेट्स को जो है उसमें चुभो देते हैं और उसको जो है लिक्विड को सक कर लेते हैं। जैसे आपका जो है मॉस्किटो हो गया, मॉस्किटो आपके बॉडी में जैसे ही आपके बॉडी टच करता है तो वो अपने स्टाइलेट्स जो उसके होते हैं वो उसको चुभो देता है और हमारे ब्लड को जो है वो सक कर लेता है। तो यही सेम प्रक्रिया इसमें होती है। अब इसके अगले कैरेक्टर्स क्या है? मेसोथोरिक्स इज रिप्रेजेंटेड डोर्सली बाय स्केलेटम, 4 विंग्स ऑन आइदर यूनिफॉर्मली थिकेंड एंड मेम्ब्रस। जो मेसोथोरिक्स है इनका जो है, जो थोरिक्स का सेकेंड पार्ट है, यानी मध्य भाग जिसको हम बोलते हैं थोरिक्स का, उसे हम मेसोथोरिक्स कहते हैं। मेसोथोरिक्स रिप्रेजेंटेड डोर्सली इन सिस्टम। मेसो जो थोरिक्स होता है वो स्केलेटम से पूरी तरह से जो है वो ढका होता है। 4 विंग्स आइदर द अनफॉर्मली थिकेंड, जो 4 विंग्स इनके होते हैं, यानी अग्र व पंख जो होते हैं वो पूर्ण रूप से जो है वो मोटे होते हैं, और पश्च पंख जो होते हैं वो पूर्ण रूप से झिल्ली और मेम्ब्रेनस यानी झिल्लीदार जो है वो होते हैं। तो अग्रवक्ष जो है वो मोटे होते हैं, और अग्र पंख जो है वो मोटे होते हैं, और पश्च पंख जो होते हैं वो मेम्ब्रेनस होते हैं। ये भी एक इनके जो है वो कैरेक्टर्स हैं। सरसाई आर ऑलवेज एब्सेंट, जो सरसाई होती है वो ऑलरेडी एब्सेंट होती है सारे इंसेक्ट में। मेटामॉर्फोसिस यूजुअली ग्रेजुअल, रेयरली कंप्लीट। जो मेटामॉर्फोसिस जो होता है यानी रूपांतरण जो है कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों प्रकार का जो है वो
पाया जाता है इस प्रकार के इंसेक्ट में। और एलिमेंट्री कैनाल इज द सुटेबल मॉडिफाइड द फिल्टर चैम्बर टू द हैंडल लिक्विड फूड द सेलेब्रल ग्लैंड्स आर यूनिवर्सली प्रेजेंट। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो इनकी आहार नलिका होती है, वो पूर्ण रूप से जो है वो फिल्टर चैम्बर में मॉडिफाइड होती है। किस प्रकार से, जैसे कोई जूस मटेरियल जाता है तो उसमें एक प्रकार से जो से कुछ अनुवांछित चीज़ें चली जाती हैं, वो पूरी तरह से फिल्टर हो जाती हैं और वो जूस मटेरियल जो है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। और जो सेलेवरी ग्लैंड जो होती है वो प्रेजेंट होती है। जैसे कोई भी इंसेक्ट किसी फूड को जब अपनी बॉडी अपने माउथ पार्ट के अंदर रहता है तो वो सेलेवरी ग्लैंड से जो है उसमें लार का सेक्रेशन होता है, स्लाइवरी का सेक्रेशन होता है, जिससे उसको लुगदी फॉर्म में बना के जो है वो एलिमेंट्री कैनाल में वो भोजन जो है प्रवेश करता है। उसके बाद फिर कई जो है उसमें एंजाइम्स मिलते हैं, जाइमेटिंग मेटाबॉलिज्म क्रिया के द्वारा जो है वो भोजन का पाचन होता है। तो ये प्रक्रिया जो है इसमें होती है। लिक्विड फूड एक्स्ट्रा ओरल डाइजेशन अपरेंटली वाइड स्प्रेड। ओरल जो इनका एक्स्ट्रा डाइजेशनल कुछ एक्स्ट्रा ओरल डाइजेशन जो होते हैं वो जो है पूरे बॉडी में जो है वो प्रेजेंस होते हैं। तो ज़्यादातर ये किसी भी फूड को ओरल फॉर्म में ही लेते हैं, तो इसलिए जो है इसमें आदर्श जो है ये पार्टली फॉर्म में जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद रहते हैं। एब्डोमिनल गैंग्लियन फूज विद द थोरेक गैंग्लियंस। जो इनके एब्डोमिनल गैंग्लियन हैं, जो वक्ष के गैंग्लिया होते हैं, वो बिल्कुल उनका संबंध थोरेक गैंग्लिया से जो है वो पूर्ण रूप से नहीं होता है। गैंग्लियन जो है वो नर्वस सिस्टम से संबंधित है। आपको मैं नर्वस सिस्टम जब पढ़ा रहा था इंसेक्ट का, तो उसमें मैं आपको एनाटॉमी में पढ़ा चुका हूँ। तो गैंग्लियंस जो होते हैं, एब्डोमिनल गैंग्लियंस जो होते हैं, उनका पूर्ण रूप से संबंध जो है वो थोरेक गैंग्लियन से नहीं होता है। उसके बाद आता है इनका किस प्रकार से जो क्लासिफिकेशन है। हेमिप्टेरा ऑर्डर इज द क्लासिफाइड ऑफ द 2 सब ऑर्डर्स। ये 2 सब ऑर्डर में विभाजित है। पहला कौन सा ऑर्डर है? पहला सब ऑर्डर हेट्रोप्टेरा और दूसरा है होमोप्टेरा। तो हेट्रोप्टेरा जो है हेट्रोन, और यानी इसका मतलब होता है डिफरेंट, पेट्रॉन मतलब विंग्स। हेट्रोन 2 वर्ड ग्रीक वर्ड हैं ये। हेट्रोप्टेरा इज अ ग्रीक वर्ड, ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। हेट्रोन जिसका मतलब होता है डिफरेंट, और पेट्रॉन जिसका मतलब होता है विंग्स, वो आपको पहले बताया। जिसके विंग्स जो पंख होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। मतलब जो इनके पंख हैंड विंग्स, 2 पंख हैंड विंग्स एंड 4 विंग्स, अग्रवच 4 विंग्स एंड हैंड विंग्स, यानी अग्र पंख और पश्च पंख जो आपस में होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो इसीलिए इनको अलग ऑर्डर में हेट्रोप्टेरा ऑर्डर में इसके अंतर्गत अलग से सब ऑर्डर में इनको डिवाइड किया गया है। तो उसके बाद और दूसरा ऑर्डर होमोप्टेरा। होमो मीन्स होता है सिमिलर का मतलब होता है एक समान, और टेरा का मतलब टेरॉन्स का होता है विंग्स, यानी जिनके पंख जो है अग्र पंख और पश्च पंख 4 एंड हैंड विंग्स एक समान होते हैं, वो होमोप्टेरा ऑर्डर्स के अंतर्गत इंसेक्ट आते हैं। तो अब इसके क्या जनरल कैरेक्टर्स हैं वो हम आपको बताते हैं। हेड इज द प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टल, हेड द डिफ्लेक्ट्स, हेड प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टल से जो हेड होते हैं उनके हॉरिजॉन्टल शेप में जो है वो पाए जाते हैं। और बेस ऑफ द 4 लेग्स डू नॉट द टच ऑफ द हेड। जो बेस होता है 4 लेग्स का जो बेस होता है वो किसी प्रकार से जो है हेड से संबंधित नहीं होता है। बीक अराइजेस फ्रॉम द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हेड्स एंटीनी और द फिलीफॉर्म। जो इनका बीक अराइजेस होता है, जो अग्रभाग होता है, वो एंटीरियर पार्ट से पूर्णतः जो है वो जुड़ा होता है, और एंटीनी इनके जो है वो फिलीफॉर्म यानी धागा आकार में पाई जाती है। एंटीनी की बात है, एंटीनी इनकी फिलीफॉर्म होती है, और एंटीना इज डिवाइडेड बाय द 5 to 25 सेगमेंट, यानी करीब कम से कम 5 सेगमेंट्स और अधिक से अधिक 25 सेगमेंट्स में जो है अलग अलग खंडों में जो है इनकी एंटीना विभाजित होती है। जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो इनके एंटीनी में प्रेजेंट्स होते हैं। जैसे किसी चीज़ के सुगंध का ज्ञान हो गया, स्वाद का ज्ञान हो गया, गंध का ज्ञान हो गया, तो ये जो है अपनी एंटीना से ही ये प्राप्त करते हैं कि भोजन कहाँ पर है, कितनी दूर पे है, और जो है उसका भोजन का स्वाद कैसा है। ये सारी चीज़ें ये अपनी श्रृंखलाओं यानी एंटीना से जो है ये एंटीना से ही ये प्राप्त करते हैं। उसके बाद होता है कि प्रोनोटम इज द ऑलमोस्ट ऑलवेज अ स्मॉल एनलार्ज
कलर। जो प्रोनोटम होता है वो ऑलवेज जो है स्मॉल, एकदम प्रोनोटम छोटा होता है और इलाज इन द कॉलर लाइक, और कॉलर लाइक शेप में जो है वो पाया जाता है। स्क्रूटर इज अ वेल डेवलप्ड स्क्रूटर जो वक्ष के ऊपरी भाग होता है, जिससे वक्ष कवर हो, जो वक्ष को ढके रहता है, उसको स्क्रूलेटम कहते हैं। स्क्रूलेटम जो है वो पूर्ण रूप से डेवलप्ड होता है और पूर्ण रूप से डेवलप होता है, परंतु जो एब्डोमेन होता है पूर्ण रूप से उसको कवर नहीं कर पाता है। फोर विंग्स हैवली स्क्रोटाइज्ड, फोर विंग्स आर यूनिफॉर्म एंड द बेस ऑफ द एपिकल टेक्सचर। जो फोर विंग्स होते हैं वो पूर्णतः जो है स्क्रोटाइज्ड फॉर्म में होते हैं और वो जो है हल्का मोटे होते हैं, लेदरी फॉर्म में होते हैं और यूनिफॉर्म एट द बेस ऑफ द एपिकल टेक्सचर, और एपिकल टेक्सचर से पूरी तरह से वो एक प्रकार से उससे जुड़े होती हैं। दे आर द फ्रीक्वेंटली हाफ ऑफ द मेम्ब्रेनस हेमिलाइट्रा। ये जो फुल्ली जो विंग्स होते हैं, इनके जो हाइंड विंग्स होते हैं वो फुल्ली मेम्ब्रेनस होते हैं, वो पूर्णतः जो है वो झिल्लीदार होते हैं, जिसकी वजह से हम जो है इनको हेमिलाइट्रा भी कहते हैं। हैंड दे आर हाइंड विंग्स इनके जो है जो हाइंड विंग्स होते हैं उनको हम हेमिलाइट्रा कहते हैं। अब इसके बाद आता है हनी ड्यू सेक्रेशन द यूनिफॉर्म एंड कॉमन। जो हनी ड्यू होता है, जो स्क्रीटा जिसको बोलते हैं, इस प्रकार के इंसेक्ट का जिसको स्क्रीटा कहते हैं, वो स्क्रीटा जो है वो मेल एंड फीमेल में कॉमन होता है। सारे इंसेक्ट में कुछ में अनकॉमन होता है, कुछ में कॉमन होता है। यानी जैसे किसी क्रॉप को जब ये इफेक्ट करते हैं, उसके रस का सकिंग करते हैं, तो अपने हनी ड्यू को यानी स्क्रीटा को जो है वो उस पर सेक्रेट कर देते हैं, यानी पत्तियों पे, फूलों पे, फलों पे। तो हनी ड्यू क्या करता है कि कई प्रकार के फंगस का एक प्रकार से उसको पैरासाइट का काम करता है। कई प्रकार के फंगस को जो है वो फंगस को जो है वो अपनी तरफ से आकर्षित करता है। हनी ड्यू पे आके कई प्रकार फाइनस बैक्टीरिया आते हैं जो फसल में रोग फैलाते हैं, जो फसलों में, पौधों में जो है उसके फ्लोरल पार्ट्स में जो है कई प्रकार के रोग का कारक होते हैं, डिजीज़ जो है वो फैला देते हैं, जिसकी वजह से जो है कई प्रकार के रोग भी हो जाते हैं। जैसे हमने आपको डेड हार्ट वगैरह पढ़ाया था आगे, उस प्रकार के रोग इससे होते हैं। Refangational of the wax gland usually present and the scent glands presence of the some insect। कुछ कीटों में जो है इस वर्ग के कुछ कीटों में जो है वो वैक्स ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं और सेंट ग्लैंड भी पाई जाती हैं। बोथ द टेरेस्ट्रियल एंड द एक्वेटिक। इस वर्ग के कुछ कीट जो है वो मिट्टी की सतह पे भी पाए जाते हैं और कुछ जो है वो आपके जल में भी पाए जाती हैं, यानी एक्वेटिक भी होते हैं। अब कुछ इसकी इंपॉर्टेंस फैमिलीज है। देयर आर इंपॉर्टेंट फैमिलीज ऑफ द हेट्रोप्टेरा है ना, हेट्रोप्टेरा की कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज हैं और उनके कौन कौन से इंसेक्ट हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे गैरडी है, गैरडी में जो गैरडी एक फैमिली है, इसका फैमिली में क्या है, जैसे जीसस, वाटर स्टैंडर्ड्स, पाउंड स्केटर्स, ये इंसेक्ट आते हैं। रेडविडी में क्या, एशियन बग्स, कैसविंग बग्स एंड कैनविंग बग्स आते हैं। और द कैमिसिडी में बेड बग्स, और टिंगडी में लैस बग्स आती हैं। लाइगरिडी में चिंच बग्स और सीड बग्स आती हैं। पायरखोरिडी में रेड बग्स आती हैं और कोरिडी में होते हैं लीफ फोल्डेड बग्स आती हैं। और फैथमिडी में आपकी स्टिंग बग्स आती हैं। नेप्टी में वाटर स्कॉर्पियंस आते हैं और बेलेस्टो में गैंट बग्स और इलेक्ट्रिक बग्स आती हैं। और इसी प्रकार से जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैमिली हैं आपके होमोप्टेरा ऑर्डर्स की। होमोप्टेरा ऑर्डर्स कौन कौन इंपॉर्टेंट फैमिली है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे सिकैडी में क्या आता है, सिकैडाज, और मेम्ब्रेडी, ट्री हॉपर्स एंड काउबक्स। सिकैडिलिटी में लीफ हॉपर्स एंड जेटसिट्स आते हैं। और डिफेसिडी में प्लांट हॉपर्स आते हैं। लाइफोफिडी में एरोप्लेन बग्स आती हैं। फिसिलिडी में जंपिंग प्लांट लाइस आते हैं। और एलरोडिडी में वाइट फ्लाइज आती हैं। एफिडीज में आपकी एफिड्स और प्लांट लाइस और ग्रीन फ्लाइज आती हैं। और कॉक्सिडी में स्केल्स इंसेक्ट और सॉफ्ट स्केल्स आते हैं। और केरिडी में होते हैं लॉक इंसेक्ट आते हैं, लैसीफेरा इंडिका। और पेस्टोसिडी में मिली बग्स आती हैं। तो ये आपकी जो है लिस्ट है जो है हेट्रोप्टेरा और होमोप्टेरा ऑर्डर्स के इंपॉर्टेंट फैमिलीज में कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं। तो अगले वीडियो में मैं जो है आपको लिस्ट जो है वो अगले ऑर्डर्स के बारे में बताऊंगा
और कोई आपकी प्रॉब्लम होती है तो आप निसंकोच हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।